हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो आज की अभी हम लोग को देखना है आपका इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। सो अभी इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड में क्या फ़र्क है, क्या होता है आपका इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। सो ओके, सो ये आपका लेक्चर का हम लोग बोल सकते हैं पहले लेक्चर का आपका एक पार्ट 2 है ये। सो कंबाइन, क्योंकि बड़ा बड़ा अगर हम लोग वीडियो बनाते तो बेसिकली आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती, दिक्कत होने के लिए, समझने के लिए। सो यहाँ पे इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। सो अभी क्या है इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। इट इज़ कमर्शियली इंपॉर्टेंट, आपका कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल मतलब कि आपकी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्रीज में आपके मतलब इंपॉर्टेंट है इथेनॉल या इथेनॉइक एसिड। कार्बन कंपाउंड्स का वो टाइप है। रूम टेम्परेचर में कैसे रहता है, इट इज़ ऑलवेज ए लिक्विड एंड कलरलेस रहता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, इट इज़ अ 78 डिग्री सेल्सियस। उसे कॉमनली कहा जाता है अल्कोहल या स्पिरिट। अभी अल्कोहल या स्पिरिट मतलब क्या, अल्कोहल अभी आज के हम लोग बोल सकते हैं ट्रेंडिंग, अभी जो वायरस का चालू है तो जिसकी वजह से आजकल हम लोग बहुत सारे सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। तो सैनिटाइजेशन या आपके सैनिटाइजर्स में क्या यूज़ होता है, आपका अल्कोहल यूज़ होता है। ओके, सो अल्कोहल क्योंकि यहाँ पे आपकी पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, एंड इज़ इवेपोरेटेड, आपको इवेपोरेट हो जाता है। एंड स्पिरिट, स्पिरिट आपका उसका कॉमन नेम है स्पिरिट या अल्कोहल। स्पिरिट मतलब जो डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन देने से पहले आपको लगाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ठंडा महसूस होता है। या बहुत सारे आपके कफ सिरप जो रहते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग कफ सिरप पीते हैं जैसे सुबह शाम या दोपहर में, तो आपको गले के अंदर जैसे हम लोग वो सिरप पियेंगे तो हम लोग को ठंडक महसूस होती है। ओके, सो अल्कोहल आपके यहाँ पे आपका लिटमस पेपर से अगर टेस्ट करेंगे इट इज़ ऑलवेज योर न्यूट्रल। स्मॉल क्वांटिटी में इट इज़ गुड, बट लार्ज क्वांटिटी में इट इज़ योर हार्मफुल। जैसे आपका यही अल्कोहल आपके जो आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस रहते हैं, आपका बियर वाइन, अगर आपका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा या ज़्यादा आप डोज लेते रहोगे, हम लोग बोल सकते कि ज़्यादा अगर आपका डोज रहेगा, सो इट इज़ हैविंग अ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ CNS, मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जो दारू पीते हैं ऐसे ही आपके रास्ते में पड़े रहते हैं, या उनका मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनका फिजिकली वो अच्छे से चल नहीं पाते। तो इट इफेक्ट्स योर फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अल्कोहल क्या है आपका, गुड सोलेंट, कोई भी चीज़ उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो सकती है। इसके लिए सैनिटाइजर बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि पानी तो जल लगता नहीं, मतलब पानी नहीं रहेगा वो कंडीशंस में, वहाँ जगह पे हम लोग अल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं एंड इवेपोरेट हो जाता है। साथ ही साथ आप जो फ्रेगनेंस या फ्लेवर डालोगे तो उसके बराबर आपका हम लोग बोल सकते हैं वो कलर उसका ले लेता है, बिकॉज इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला इट इज़ यूज इन योर कप सिरप, मिक्सचर्स, आपके बहुत सारे टॉनिक्स। टॉनिक्स में आपका अल्कोहल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे अभी आर्सेनिक अल्बियम हम लोग अभी ले रहे, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इट इज़ अ होम्योपैथी मेडिसिन। तो उसमें आपके बहुत सारे दैट आपके आर्सेनिक ही नहीं, बहुत सारे होम्योपैथी मेडिसिन में भी आपके साबुदाने जैसे छोटे छोटे गोलियाँ रहती है, तो वहाँ पे भी आपका अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत सारे आपके टिंक्चर्स रहते हैं जो जो आपको देंगे। अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि आपका वो गोलियाँ अच्छे रहने के लिए, एंड हम लोग बोल सकते हैं मॉइस्चर कंडक्ट ना करने के लिए। ओके, सो आगे देखते हैं। सो लेट्स सी अहेड। सो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, अभी इथेनॉल को देखो, यहाँ पे आपका रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम अगर मैंने इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया तो मुझे क्या सॉल्ट्स मिलेंगे, उसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। ओके, यहाँ पे दिया है देखो, सो सोडियम इथॉक्साइड विल बी द सॉल्ट विच आई विल गेट आफ्टर रिएक्टिंग विथ सोडियम। ओके, साथ ही साथ क्या होता है बाद में, लिबरेट क्या होता है, गैस। यहाँ पे देखो एक बाहर क्या है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर आता है, एंड हाइड्रोजन एंड गैस एंड सोडियम इथॉक्साइड आर फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। मतलब जब भी आपका इथेनॉल आपका सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम इथॉक्साइड ये आपके सॉल्ट मिलते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट या बाहर एलिमिनेट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ योर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे इथेनॉल जब भी आपका किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, आपके सल्फ्रिक एसिड के साथ, देखो कितना आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे देखो एरो में दिख रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। ये हम लोगों ने आपके इसमें देखा था, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, योर रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज टू द राइट लेफ्ट हैंड साइड वाइल योर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज टू द राइट हैंड साइड। ओके, दोबारा दिख रहा है देखो, आपका ये आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर है ये वाला। ओके, दिस इज द इथेनॉल स्ट्रक्चर। बाद में ये आपका 170 डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसे हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो वी आर गेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, उसका नाम है इथीन। ओके, तो ये आपका रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन के अल्कोहल का अगर करेंगे तो ये एक है आपका। बाद में देखो एक आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए, साइंस अल्कोहल हब फ्यूल। मैंने आपको जैसे बोला अल्कोहल आपका फ्यूचर फ्यूल होने वाला है, क्योंकि जैसे ये आपका एजम्पशन हम लोग बोल सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, लेकिन
हम सबको मालूम है कि आपका पेट्रोल एंड डीजल जिसका स्टॉक अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा कम है, सो इट वुड ओनली लास्ट फॉर द 200 ईयर्स। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, ज़्यादा अगर गाड़ियाँ बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ते गया, तो 200 साल से भी कम साल में ही आपका पूरा पेट्रोल एंड डीजल खत्म हो जाएगा। वो फिर से बनेगा लेकिन उसे बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, सो इट इज़ अ अल्कोहल या इट इज़ कॉल्ड एज अ इथेनॉल। सो नागपुर जो आपका जो हम लोग बोल सकते हैं सिटी है, तो वहाँ पे आपके बसेस जो चलती है इथेनॉल के ऊपर चलती है। एक रिसर्च ऐसा भी था कि एक जो फ्लाइट थे, प्लेन्स थे, उसे उसके अंदर भी आपका पेट्रोल डीजल के बदले या पेट्रोल के बदले इथेनॉल डाला गया था। वो हिसाब से वो इंजन को बनाया एंड बाद में वो टेस्टिंग चालू है। तो अभी जल्दी आपका इथेनॉल भी आपका एक फ्यूल आने वाला है। इथेनॉल की और एक खासियत क्या है, वो आपका चीप रहने वाला है। चीप मतलब आपके अमाउंट से अगर हम लोग बोल सकते हैं, या पैसे के मामले में अगर देखेंगे तो बहुत सस्ता रहेगा। साथ ही साथ आपका रिन्यूएबल, अगर ख़त्म भी हो गया तो हम लोग फिर से बना सकते हैं। साथ ही साथ आपका और एक इसमें फ़ायदा क्या रहेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ओके, सो इथेनॉल आपकी शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे दिया देखो। तो शुगर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री की जहाँ पे कोई भी वेस्ट आपका हम लोग बोल सकते हैं जनरेट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, आप अगर शुगर जूस पीते हो या शुगर केन जूस पीते हो, ओके, सो शुगर केन जूस आप अगर पियोगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपने कभी देखा रहेगा वहाँ पे जरा मराठीमध्ये चोथा म्हणतात। सो इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज अ बगासे। सो बगासे के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है दैट इट कैन एबल टू जनरेट अ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, साथ ही साथ जब भी आपका शुगर प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, तो उसके अंदर आपके क्या रहते हैं, मोलासेस। मोलासेस कैसे रहता है, आप जब भी गुलाब जाम खाते हो, गुलाब जाम के अंदर आपका कैसे वो आपका शुगरी सिरप रहता है, वैसे रहता है। तो उसके अंदर आप अगर आप ईस्ट डालोगे, देन आपका फर्मेंटेशन के बाद आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ योर अल्कोहल। ओके, सेम आपका मेथडोलॉजी यूज़ होता है आपके वाइन प्रोडक्शन के लिए। वाइन के अंदर ऑलरेडी नेचुरल शुगर प्रेजेंट्स रहेगी, तो अगर उसे हम लोग सड़ाएंगे, ख़राब करेंगे, उसके अंदर जैसे ईस्ट डालेंगे, देन इट विल कन्वर्ट योर वाइन, मतलब आपका वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट या अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम केस विद द बियर। तो आपका इथेनॉल जो है, आपका इथेनॉल वहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं। साथ ही साथ इथेनॉल कैसे क्लीन फ्यूल है, मतलब कोई आपका, मैंने जैसे बोला आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एंड साथ ही साथ आपके कभी कभी पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी एडिटिव हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैसोल। तो आपका इथेनॉल एक फ्यूचर फ्यूल आपका होने वाला है। बाद में इथेनोइक एसिड क्या है, देखो इथेनोइक एसिड आपका कलरलेस लिक्विड है। ओके, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट उसका 118 डिग्री सेल्सियस। उसे कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड कहाँ पे रहता है, आपके विनेगर्स में रहता है। विनेगर मतलब आपके जो अचार में हम लोग बोल सकते हैं आपका डाला जाता है, कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आपके टोमेटो केचप, चटनीज रहते हैं, शेजवान चटनी जो आपके पैक आते हैं बाहर से, या साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं आपका विनेगर चाइनीज़ में यूज़ किया जाता है, बराबर है। तो आपका या प्रिजर्वेटिव्स के लिए उसे यूज़ करते हैं। अगर लिटमस पेपर से अगर हम लोग उसका टेस्ट करेंगे तो सोल्यूशन एसिडिक एंड टर्न्स आपका एसिडिक है, इसके लिए उसका जो लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर करेगा इट बिकम्स योर रेड। ओके, बाद में यहाँ पे क्या दिया, मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका 17 डिग्री सेल्सियस, एंड 5 to 8% आपका पानी के साथ मिक्स करके आपके एसिडिक एसिड बनाया जाता है, जो आपके प्रिजर्वेटिव्स में आपके अचार के अंदर डाला जाता है, कि लॉन्ग लास्ट आपका अचार रहे। साथ ही साथ और एक क्या दिया है, कि अगर इथेनोइक एसिड को अगर आपने फ्रीज किया, फ्रीज मतलब क्या, कि अगर आपने जो हम लोग बोल सकते हैं आपके जो फ्रीजर्स रहते हैं या रेफ्रिजरेटर्स रहते हैं, वहाँ पे आपका ऊपर का कंपार्टमेंट रहता है जहाँ पे आपका आइस बनता है। अगर आपने इथेनोइक एसिड फ्रीजिंग कंडीशन में रखा, तो लिटरली बाद में आप जब भी उसे निकालोगे तो आपका स्नोफॉल, आर्टिफिशियल स्नोफॉल जैसे आपका स्नो हम लोग बना सकते हैं। उसका नाम है, हम लोग बोल सकते हैं केमिकल टर्म, इट इज़ कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड। अभी जैसे बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क जैसे आपका इमेजिका है, स्नो इमेजिका है, तो वहाँ पे तो क्या कोई जम्मू कश्मीर से बर्फ़ नहीं लाता है। सो इट इज़ अ मैन मेड, वी कैन से स्नोफॉल, इट इज़ मेड फ्रॉम योर एसिडिक इथेनोइक एसिड, इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्लेशियल एसिडिक एसिड, जो सेम आपके बर्फ़ की तरह दिखेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं क्या है आपका। आगे यहाँ पे देखो आपका सोडियम इथेनोएट, आपका जो इथेनोइक एसिड हमने बोला कि इथेनोइक एसिड जब आपका किसके साथ, अगर सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखो Na2CO3 मिला क्या, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तभी हम लोग को क्या मिलेगा, नमक मिलेंगे। तो यहाँ पे कार्बोनेट मतलब आपका एक बेस है, एक एसिड है, तो इट इज एज्यूम दैट वी ऑलवेज गेट अ वाटर एंड योर सॉल्ट। तो यहाँ पे ये सॉल्ट मिल रहा है, देखो आपका क्या मिल रहा है, सॉल्ट का नाम सोडियम इथोनेट, बाद में आपका वाटर मॉलिक्यूल, एंड आपका गैस क्या बाहर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आपने 9th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट देखा रहेगा,
कि आपकी शाहबत टाइल्स रहती है, उसके अंदर आप जैसे HCl डालोगे एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में मेरा अगर हम लोग बोल सकते हैं आपका लाइम वाटर है, तो आपका लाइम वाटर ग्रेइश कलर का नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे आपका शाहबत टाइल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो डाइल्यूट रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा तो गैस बाहर आएंगे एंड गैस आपके कौन से रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कंफर्म कैसे कर पाएंगे कि लाइम वाटर आपका लिटरली हम लोग बोल सकते हैं टोटली आपका मिल्की दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। सो इट इज़ वी कैन से कंफर्म टेस्ट दैट इट इज़ अ गैस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज, वो आपका कौन सा गैस मॉलिक्यूल, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर यहीं पे आपको दिया है कि अगर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज़ किए, लेकिन अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ करते तो भी हम लोग को क्या मिलता था, वही प्रोडक्ट मिलते थे जिसका नाम है आपका सॉल्ट भी आपके वही मिलते थे, सोडियम इथोनेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड योर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी लास्ट और एक देखते हैं आपका ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन मतलब क्या? ओके, ईस्टरिफिकेशन मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या दिया है, कैसे दिए हैं। आपका ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या है, मिक्सचर ऑफ किस किस के, इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉल है एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड है। पानी है, पानी का हम लोग बेसिकली बीकर है, बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब रखा है। ये आपका ट्राइपॉड मतलब क्या, आपका स्टैंड है, यहाँ पे जाली है कि डायरेक्ट आपकी आग आपके बीकर को ना लगे, बाद में साथ ही साथ आपका बर्नर है। अभी देखते हैं आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखो जब यहाँ पे आपके टेस्ट ट्यूब में क्या था, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल, वो किसके साथ, अभी हम लोग कैटलिस्ट डाल रहे, कैटलिस्ट क्या डाला हम लोग ने, सल्फ्रिक एसिड। तो क्या बनाएगा आपका वो, जब भी इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल के अंदर अभी जब भी हम लोग एसिड डालते हैं दैट इज अ सल्फ्रिक एसिड, हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, दैट इज अ इथाइल इथोनेट एंड प्लस योर वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज योर इथाइल इथोनेट? इथाइल इथोनेट इज नथिंग बट इट इज योर ईस्टर। ओके, अभी देखते हैं ईस्टर का यूज़ कहाँ का है। ओके, सो यहाँ पर एक इथेनॉइक एसिड का आपको दिया है कि क्या क्या है, इथेनॉइक एसिड का कहाँ का यूज़ होता है, तो यूजेस पे, लेकिन पहले आपका रिएक्शन विद बेस दिया है। अगर इथेनॉइक एसिड अगर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे रिएक्शन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उसके साथ रिएक्ट करेगा। ऑलवेज इट इज़ कॉमन दैट एसिड एंड बेस जब रिएक्ट होते हैं तभी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, आपका CH3CO मतलब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी उसके साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, सॉल्ट मिलेगा आपका। ओके, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी हम लोग को मिलेगा। तो आपका कॉमन क्या दिया है, देखो द IUPAC नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म हियर इज सोडियम इथोनेट एंड उसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम एसीटेट। ओके, अभी आगे देखो क्या है आपका रिएक्शन, यहाँ पे फिर से टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो क्या है आपका एसिडिक एसिड है, बाद में यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट है। ओके, एक एसिड है एक बेस है एंड यहाँ पे देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी देखना है फिर से क्या होता है, यहाँ पे नीचे रिएक्शन दी है उसकी। सो एक्चुअली ये रिएक्शंस आपकी जो ऊपर हम लोगों ने जो देखा यही आपका जरा पेज ऊपर नीचे हुए हैं। सो आपका ये जो रिएक्शन से देखो यही आपका इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड एंड हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ पे ये वाला था एंड साथ ही साथ ओके जस्ट सी हेड। ओके, इसका रिएक्शन आगे है, एक ही मिनट। सो यहाँ पे उसका रिएक्शन देखो, सो ईस्टर्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ईस्टर्स अभी जो हम लोगों ने देखा था ईस्टर्स वाला, देखो ये वाला। सो ये वाला जो ईस्टर ये आपका 130 पेज बाद इसका कंटिन्यूएशन आपका यहाँ पे है। ओके, सो ईस्टर्स में हम लोग के देखो क्या मिला, सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड अल्कोहल। सो आपका ईस्टर्स क्या है, स्वीट ऑर्डर रहती है, स्वीट ऑर्डर मतलब आपका मीठा रहता है एंड आपके बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपके इसेंस रहते हैं, हम लोग खीर में डालते हैं आपका वैनिला इसेंस या आपका पाइनएप्पल इसेंस, तो आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स आपके फ्लेवर देने के लिए स्पेशली आपके बहुत सारे आपके जो इनो रहेगा, तो या हम लोग बोल सकते हैं आपका एरिएटेड ड्रिंक जैसे आपका मिरिंडा है या आपका हम लोग बोल सकते हैं मैंगोला है या माजा है, तो वहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत सारे आपके इत्र बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे भी देखो आपका एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। सो आपका ये वाला देखते 129, तो उसका कंटिन्यूशन आपका था यहाँ पे। एक्चुअली जो प्रोडक्ट बने थे आपके टेस्ट ट्यूब का, तो ये यहाँ पे थे आपके ऊपर वाले पेज में थे 129, ये 130 देखो। सो ये आपके ऊपर जो था ये वाला था जो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के देखे, वो आपका क्या क्या बन रहे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो लाइम वाटर टर्न मिल्की वाला जो टेस्ट ट्यूब वाला था, इसका पूरा रिएक्शन यहाँ पे ये आपका एक अलग है जो हमने देखा, इथेनॉल इथेनॉइक ईस्टर बनते, तो डायरेक्ट बाद में आपका ईस्टर्स का ये वाला पार्ट है। ओके, ईस्टर्स में क्या है, ईस्टर्स आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स है। फ्लेवरिंग एजेंट्स मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि आपके फ्लेवरिंग कोई भी टेस्ट को एनहांस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाद में अगर आपको ईस्टर से फिर से अगर अल्कोहल बनाना है तो वो प्रोसेस को कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। ओके, अभी क्या होता है इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस डालेंगे, देन बाद में हम लोग को क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड अल्कोहल।
सो दैट प्रोसेस, अगर आपको ईस्टर्स को फिर से हम लोगों ने ईस्टर कैसे बनाया था, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, उसके अंदर क्या डाला हम लोगों ने, सल्फ्रिक एसिड, बाद में हम लोग को मिला इथाइल इथेनॉल, दैट इज योर ईस्टर। लेकिन यही ईस्टर को फिर से अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, वो प्रोसेस का नाम है सैपोनिफिकेशन, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, तो दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो अभी हम लोग को देखना है पॉलीमर्स, आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड आपके पॉलीमर्स क्या होते हैं। ओके, अब एक कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ, व्हाट इज योर मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो इज वेरी स्मॉल विच कैनॉट बी सीन, एंड मैक्रो आपके थोड़ा माइक्रो से बड़ा रहता है, जो हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं। ओके, अभी मैक्रोमोलिक्यूल्स देखो क्या दिया आपको, यहीं पे दिया है मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसका साइज दिया है 10⁻1 से 10⁻12, ये लार्ज रहते हैं, एंड वो लार्ज रहने के कारण साथ ही साथ द जाइंट कार्बन मॉलिक्यूल्स, जो उसी को विच आर फॉर्म फ्रॉम द हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एटम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी मैक्रोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे टाइप रहते हैं, जैसे माइक्रोमोलिक्यूल छोटे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में टाइप है आपके मैनमेड एंड नेचुरल। नेचुरल क्या क्या है आपके, बहुत सारे पॉलीसेकेराइड, जो हम लोग प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड है, जो आपके सपोर्टिंग पिलर से आपके लाइफ का या लिविंग वर्ल्ड का। तो ओके, बाद में आपके प्रोटीन, जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं लार्ज पार्ट आपके एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, आपके डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है आप। ओके, सो दीज आर ऑल योर नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल। मैनमेड क्या रहेगा, मैनमेड मतलब क्या, जो हम लोग बोल सकते हैं जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है। अभी कॉटन नेचुरली मिलता है, सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है, ओके, कॉटन सिल्क है आपका, या रबर हम लोग को नेचुरल ट्री से मिलता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल है, फैक्ट्री के अंदर जो रबर बनाया जाता है, तो दैट इज अ मैनमेड। या हम लोग बोल सकते हैं जो आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है, आर्टिफिशियल वूल आपको शिप से मिलता है नेचुरली, लेकिन जो आर्टिफिशियल वूल या कॉटन या हम लोग सिल्क अगर बनाएंगे जो मैनमेड है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। या प्लास्टिक इज ऑल्सो मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल वी कैन से। ओके, सो यहाँ पे वही दिया है कि क्या क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इलास्टिसिटी, आप जितना चाहे उसे हम लोग उसे हम लोग बोल सकते हैं उसे इलास्टिक या उसे बेंड कर सकते हैं। ओके, सो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये है। बाद में पॉलीमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर योर पॉलीमर्स, एक एक मोनोमर। जैसे एग्जांपल अगर मेरे पास एक बुक है मतलब क्या है, दैट इज अ मोनोमर। लेकिन वही एक बुक के ऊपर मैंने बहुत सारे बुक रखे, मतलब क्या, मोनोमर के ऊपर मोनोमर, तो ऐसे मोनोमर करते करते देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या, पॉली मतलब क्या, मैनी। ओके, यहाँ पे दिया देखो, रेगुलर रिपीटेड यूनिट्स, किसके रिपीटेड यूनिट, आपके मोनोमर के रिपीटेड यूनिट को कहा जाता है पॉलीमर, एंड वो प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं इथिलीन आपका मोनोमर है, देखो यहाँ पे ये एक के ऊपर सेम स्ट्रक्चर है, ये एक के ऊपर एक लगेंगे, ये प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। बाद में आपका उसका नाम क्या आएगा, उसके पीछे लगेगा पॉली इथिलीन। ओके, सो एग्जाम्पल अभी हम लोग को देखना है आपके पॉलीथीन के, हम लोग बोल सकते हैं आपके नेचुरल कौन से है, आपके हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमर्स एंड मैनमेड, आपके हम लोग बोल सकते हैं आपके क्या प्रेजेंट है, मतलब नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है एंड मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। ओके, सो अभी हम लोग को पहले पॉलीमर्स के नाम देखने हैं, उसका मोनोमर की, मतलब उसका मोनोमर क्या है, कौन से मोनोमर से बना है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके यूजेस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो आपका देखो पॉलीमर, आपके पॉलीमर देखो, पहला नाम है पॉलीमर का पॉली इथिलीन। कौन से मोनोमर से बना है वो, इथिलीन के एक के ऊपर एक लेयर लगते जाएंगे, बाद में उसका नाम आएगा, ज़्यादा हो गए तो आप दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीइथिलीन। बहुत ईजी है। तो आपके मोनोमर मतलब क्या, कौन से मोनोमर से बना है वो, इथिलीन। यही इथिलीन अगर 1, 4, 10 ऐसे एक के ऊपर हम लोग रखेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीइथिलीन। इसका स्ट्रक्चर दिया है देखो, एंड स्पेशली उसके यूजेस, कैरी बैग, स्पोर्ट्स वेयर, आपकी जो स्पोर्ट्स के शूज़, स्पोर्ट्स की बैग आती है, या नॉर्मल आपकी जो स्कूल के हम लोग बोल सकते हैं बैग्स आते हैं, ये आपके पॉलीइथिलीन से बनी हुई रहती है। पॉलीस्टीरीन वो किससे मोनोमर से बना है, स्टीरीन। देखो इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, एंड बाद में आपका थर्मोकॉल आर्टिकल्स, थर्मोकॉल आपकी थर्मोकॉल के अंदर आपका स्टीरीन रहता है, या स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं थर्मोकॉल बहुत सारी चीज़ों में पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है, कि जैसे आपका टीवी है, फ्रिज है, तो उसे कोई डैमेज ना होके एजेस को वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। या आपने कभी देखा रहेगा, आप बर्फ़ वाले गोले के बाद जाते हो, मतलब अंकल के बाद जब आप जाते रहोगे वहाँ पे, अगर कुछ स्टोरिंग कंडीशंस के लिए भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब आपका बर्फ़ का हम लोग बोल सकते हैं बर्फ़ का जो पूरा आपका आइस बैग जो रहेंगे, वो आपके थर्मोकॉल के बराबर स्क्वायर वाला आपका एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर रहेगा, एंड उसके अंदर कुछ भी आपकी जो फ्लेवरिंग एजेंट्स रहेंगे उसे प्रिजर्व करने के लिए काम आ सकता है। ओके, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ गुड इंसुलेटर। बाद में आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, वो आपके किससे बना है, मोनोमर से, विनाइल क्लोराइड। तो इसमें कहाँ पे पहले के ज़माने आपके लोखंड के पाइप यूज़ होते थे, लेकिन लोखंड का क्या है, आपका आयन जल्दी रस्टिंग होता है, करोड होता है, तो आपके पीवीसी पाइप जो रहते हैं, ये आजकल बहुत सारे आपके बाथरूम या वॉशरूम के जो डोर्स आते हैं, पहले लकड़े के रहते थे, लेकिन आजकल हम लोग बोल सकते हैं आपकी जो फाइबर्स के आते हैं। सो आपका पीवीसी पाइप है, आपके डोर मैट से, या हम लोग बोल सकते हैं बैग्स आती है आपकी प्लास्टिक की बहुत सारी। साथ ही साथ हॉस्पिटल के बहुत सारे जो किट्स आते हैं, जैसे पीपी किट है अभी जो यूज़ हो रहा है, तो वो भी आपके प्लास्टिक से या पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते हैं। बाद में देखो आगे आपका पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इसका मोनोमर का नाम क्या है, एक्रिलो नाइट्राइल।
कहाँ पे यूज़ होता है, विंटर क्लॉथिंग या ब्लैंकेट्स, आपके बहुत बड़े बड़े जो ब्लैंकेट्स रहते हैं जो यहाँ पे नहीं, लेकिन जो जहाँ पे जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे बहुत एकदम डबल या ट्रिपल लेयर वाले आपकी जो ब्लैंकेट्स रहती है, तो किसकी ट्रिपल लेयर रहती है, इट इज़ मेड अप ऑफ योर एक्रिलो नाइट्राइल। या विंटर में आपके जो क्लॉथ्स रहते हैं बड़े वाले, तो वो आपकी जो आपको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं बाहर का टेम्परेचर आपका एकदम कोल्ड रहता है, तो आपकी बॉडी एकदम अच्छे से वार्म होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किससे बना है, मोनोमर से, टेट्राफ्लोरो इथिलीन। बहुत सारे आपके नॉनस्टिक तवा, फ्राई पैंस रहते हैं, या कभी कभी हम लोग गाड़ी को भी टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं, क्यों, कोई भी स्क्रैच से बचाने के लिए। साथ ही साथ जो उसका हम लोग बोल सकते हैं जो आपका जो शीट रहेगा एल्यूमिनियम, जो आपकी गाड़ी जो पतरे से बनी है एल्यूमिनियम या स्टील, तो उसका भी हम लोग बोल सकते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं। एंड लास्ट इज योर पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन किससे बना, आपका मोनोमर का नाम है पॉलीप्रोपिलीन। आपकी इंजेक्शंस आपके आते हैं, सिरिंज आते हैं, या फर्नीचर में आपने कभी रात के समय एक एडवर्टाइज देखते रहोगे टीवीसी कंपनी का, तो वो हमेशा बताते हैं कि हमारा एक हवे वाला सोफ़ा है, अब इसके ऊपर चलो, सुई भी मारो या गाड़ी भी चलो तो हमारा सोफ़ा कभी फूटेगा नहीं। सो आपका कौन से हार्ड मटेरियल से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ योर पॉलीप्रोपिलीन। सो दिस वे योर सिंथेटिक और वी कैन से मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अभी नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स देखना है हम लोग को। दिस इज द लास्ट पार्ट। नेचुरल में देखो आपका नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल, आपका पॉलीमर क्या क्या, आपका नेचुरल जो हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमर, आपका पॉलीसैकेराइड किससे बना है, किस मोनोमर से बना है, दैट इज अ ग्लूकोज। एंड कहाँ पे रहता है, आपके स्टार्च, आपके जो स्टार्च फूड रहेंगे उसके अंदर आपका ये पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट रहेगा। सेल्यूलोज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है पॉलीमर, किससे बना है, ग्लूकोज मोनोमर से बना है। एंड कहाँ पे मिलेगा आपको, सेल वॉल, आपकी जो प्लांट के सेल वॉल रहेगा, वुड रहेगा, उसके अंदर आपका सेल्यूलोज रहता है। प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड पूरे मिला के आपके प्रोटीन बनते हैं, तो आपका मोनोमर का नाम क्या, अमीनो एसिड, फिर आपका पॉलीमर क्या बनेगा, प्रोटीन। तो ये होने को हम लोगों ने देखा था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन में कैसे एक अमीनो एसिड बनते मतलब एक दूसरे के ऊपर जॉइंट होकर बाद में एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेंगे, वही स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोटीन। तो ये होने के बाद में आपका क्या है, कहाँ पे रहते हैं, आपका मसल्स के अंदर रहते हैं, हेयर के अंदर आपके प्रोटीन्स रहते हैं, एग के अंदर रहता है, स्किन के अंदर रहते हैं। बहुत सारे आपके शैम्पूज जो रहते हैं, जो शैम्पूज़ की जो कंपनी वो एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे शैम्पू में केराटिन नाम का प्रोटीन है, तो यही आपका प्रोटीन क्यों आपकी जरूरत है, अगर आपके हेयर के अंदर प्रोटीन की कमी रहेगी तो आपको हेयर फॉल के जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वही आपने पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ किया जो आप एडवर्टाइज करते हैं, तो आप वो क्या बताते हैं कि हम लोग के शैम्पू में ये प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट्स वाई आपके तो बाल तो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, लेकिन आपका हेयर फॉल भी रुक सकता है। आगे आपका डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड बेस, कहाँ पे रहता है आपका ऑकरेंस, एनिमल्स के अंदर। आरएनए भी आपके प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, उसका भी बेस क्या है आपका, या मोनोमर आपका न्यूक्लियोटाइड बेस। रबर आपका मोनोमर क्या किससे बना है, आपका रबर या पॉलीमर है, लेकिन मोनोमर क्या है उसका, आइसोप्रीन, सिंगल यूनिट किससे, आपका आइसोप्रीन एक के ऊपर फॉर्म होकर आपका बड़ा पॉलीमर बनेगा, दैट इज अ रबर। एंड वो आपका कहाँ पे ऑकरेंस होता है, आपका नेचुरली आपका रबर का ट्री रहता है, लैटेक्स ऑफ रबर ट्री, कि जैसे एक बार आपका गम बन गया तो नेचुरली आपके प्लांट से बाहर स्टिकी सब्सटेंसेस बाहर आने के लिए स्टार्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड द रबर ट्री। जो आपका कहाँ पे यूज होता है, वो आपका स्टिकी सब्सटेंस इज मेड इन मेकिंग योर इरेजर्स। Okay, so here we end with your chapter called as a carbon compounds. So thank you, have a good day ahead.